जी हाँ, विष्णु का वरा अवतार देता है विज्ञान को चुनौती। तो कैसे देता है विज्ञान को चुनौती? तो मैं आपको पहले बताता हूं कि वरा अवतार जो है उसमें विष्णु जी ने एक सूकर के रूप में आए थे। यानी कि आम भाषा में आप बोल दो कि सुअर का जो उनका ऊपर का हिस्सा था, बाकी मानव का था। तो जो सूकर का जो उनका जो रूप था, उसने पृथ्वी को समुद्र में से निकाला था। अब जब पृथ्वी में ही समुद्र है, तो समुद्र में जो है पृथ्वी कैसे डूब सकती है? सबसे पहली बात, ये जो एक चीज है, ये जो चीज की वजह से जो विष्णु का जो वराह अवतार है वो विज्ञान को चुनौती देता है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वराह अवतार से जुड़ी हुई सारी जो कहानी है कि वराह अवतार कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, और वराह अवतार क्यों विज्ञान को देता है चुनौती, इसकी पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा नाम संजय है और आप मुझको देख रहे हो ब्रज दर्शनम चैनल पर, जो कि ब्रज का चैनल है। और यहाँ पर ब्रज के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, ब्रज के जो भी राधा कृष्ण से रिलेटेड स्थान है, कहानियां हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक खास वीडियो, जिसमें कि मैं आपको विष्णु के वराह अवतार के बारे में पूरी कहानी भी बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि कैसे जो है, जब समुद्र पृथ्वी में ही है तो पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब गई, और विष्णु का जो अवतार है वो कैसे विज्ञान को देता है चुनौती। तो चलिए वीडियो बढ़ाते हैं और इस पूरी कहानी को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वराह अवतार है वो विष्णु का तीसरा अवतार है। इससे पहले कच्छप अवतार और मत्स्य अवतार हुए थे। तो हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, उसकी पृथ्वी पर जो है कब्जा करने की इच्छा थी, शासन करने की इच्छा थी। तो उसने क्या किया, पृथ्वी को लेकर चला गया। जो हमारी आकाशगंगा होती है वहां से कोई 1 अरब किलोमीटर दूर ले गया। और वहां पर भी और आकाशगंगा थी, वहां पर समुद्र जैसा वो आकाशगंगा थी, उसमें वो उसको ले गया। और वहां पर उस पृथ्वी के को तकिए के रूप में बनाकर उस पर लेट गया और अपने चारों तरफ उसने एक ढेर लगा लिया। विष्ठा, यानी कि आप समझ सकते हो हिंदी का वर्ड है विष्ठा, यानी कि 40। तो उसका ढेर लगा लिया और पृथ्वी को लेकर जो है वो समुद्र में जाके डूब गया। तो यहाँ पर जो समुद्र है वो पृथ्वी वाला समुद्र नहीं है, ये एक आकाश गंगा जो बहुत दूर 1 लाख अरब किलोमीटर दूर थी, वहां पर जाकर एक समुद्र था, उसमें लेकर वो लेट गए। अब देवताओं में हाहाकार हुआ कि पृथ्वी डूब रही है और पृथ्वी गायब है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को जब पता चला, तो उनको ये पता चला कि भाई अब कोई भी देवी देवता तो विष्ठा और उसमें तो जाएगा नहीं। तो उनके नाक से जो है, उन्होंने अपने नाक से विष्णु का जो अवतार है, वराह अवतार, जो सूकर का जो रूप लेकर आए थे, उसमें विष्णु ने अवतार लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विष्णु का जो सूकर अवतार है वो क्यों हुआ था। तो उन्होंने सूकर अवतार में विष्णु ने उसके साथ में युद्ध करा, उसको हराया। और अपने जो है, आप देख सकते हैं सूकर अवतार में उनके जो मुंह के पास से जो सींग से या दांत निकल रहे हैं, उस पर पृथ्वी को लेकर वो ऊपर की तरफ आए। तो ये थी वराह अवतार के उत्पन्न, या विष्णु के जो तीसरे रूप में जब उन्होंने अवतार लिया, वराह अवतार जो लिया, उसकी पूरी कहानी। अब यहाँ पर अब जानते हैं कि कैसे ये अवतार विज्ञान को चुनौती देता है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पुराने ग्रंथ है, पुराना अ, जो भी इतिहास है, भगवान के जन्म अवतारों के रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमारी, तो आप देखिए ये कितनी पुरानी है। और विज्ञान ने अभी तरक्की करना शुरू करा है। तो जो चीज हमारे ग्रंथों में, पुराणों में बहुत पहले से लिखी हुई है, उसको जाके विज्ञान ने अब जाके सोचना शुरू करा है कि आकाश गंगा, जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी और बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारी आकाश गंगा
जो है स्पेस में और अंतरिक्ष में हो सकती है। ठीक है, तो आप समझिए हमारे जो पुराने जो ग्रंथों और पुराणों में कितनी जो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं साइंस को टक्कर देती हैं और बहुत पुराने समय से वो वहां पर लिखी हुई है। और ऐसा नहीं हुआ है कि साइंस ने बताया तब उसमें लिखा गया है, और कुछ कुछ चीजें तो एकदम एग्जैक्ट जो है मैच भी करती है। तो इन सब बातों से जो है विष्णु जी का जो वराह अवतार है वो चुनौती देता है विज्ञान को कि कैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी को किसी और उसमें आकाशगंगा में ले जाके, जहाँ पे समुद्र जैसी वो आकाशगंगा थी, उसमें डुबा के छिपा दिया था। तो ये जो है चुनौती देता है और विज्ञान को। और हो सकता है आपने ये कहानी सुनी भी हो कि पृथ्वी को समुद्र में से निकाल के लाए थे वराह अवतार में। और हो सकता है आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल भी आया होगा कि जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, तो जो है पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब गई। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस जो है सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। और आपके इस जो कहानी जो आपने सुनी है इसके बारे में क्या विचार है, हमारे जो पुराने ग्रंथों पुराणों और जो भी चीजें उनके बारे में आपकी क्या सोच है, आप अपने विचार भी कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ में, या ब्रज के किसी प्रसिद्ध स्थान पर उस स्थान की कहानी के साथ। तो आप सभी को मेरा राधे राधे।